जोगीनगर के पास एक घर था। लोग उस घर को डिस्को हाउस बुलाते थे क्योंकि हर रोज रात होते ही उस घर में डिस्को लाइटें जलने लगती और एक गाना बजने लगा। बच्चे उस गाने को सुनकर बहुत हंसते थे, मगर गांव के लोग कहते, बेटा हंसो मत वरना रवि की आत्मा आ जाएगी। ये सुनते ही बच्चे चुप हो जाते, लेकिन हर रात वही गाना फिर से बजना शुरू हो जाता। एक दिन बच्चों ने दादाजी से पूछ ही लिया, दादाजी ये रवि कौन है और वह हर रोज गाना क्यों गाता है? कार दादाजी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। सालों पहले उस महल में कोई नहीं रहता था क्योंकि उस घर में एक लड़की की लाश मिली थी। सबको लगा कि उसने आत्महत्या की होगी, मगर मरने के बाद वह लड़की एक आत्मा बन गई और उसी महल में भटकने लगी। इसी वजह से कोई भी उस घर में न जाना चाहता था और न ही वहां रहना। मगर एक दिन गांव में एक बिहारी आदमी आया जिसका नाम था रवि। वह एक गायक था, अच्छा नर्तक भी था और उसकी मुस्कान भी बहुत प्यारी थी। लड़कियां तो उससे शादी करने के लिए पागल हो रही थीं, मगर रवि को कुछ और ही करना था। रवि का सपना था कि एक दिन वह एक बड़ा भोजपुरी सुपरस्टार बने। जब उसे इस महल के बारे में पता चला तो उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया। शाम तक उसने अपना सारा सामान महल में जमा दिया। फिर रवि बोला, चलो अब थोड़ी ट्रेनिंग कर लेते हैं। उसने माइक उठाया और जोर जोर से गाना गाना शुरू कर दिया। पूरा घर उसकी आवाज से गूंजने लगा। ट्रेनिंग करते करते रवि को बहुत रात हो गई। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उसे छिपकर देख रहा हो। रवि ने बस उसकी हल्की सी परछाई देखी। तभी उसे मकान मालिक की बात याद आ गई। वह तुरंत भागकर बिस्तर पर जाकर लेट गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस आत्मा ने उसे देख लिया था। वह रवि के कमरे में गई और फिर उस कमरे से रवि के चीखने की आवाज आई, जिसे पूरे गांव ने सुना। उस दिन के बाद से कोई भी उस महल में जाने की सोचता भी नहीं था। बस कई लोगों ने रवि को उस घर में भटकते हुए देखा था और कभी कभी उसके गाने की आवाज भी सुनाई देती थी। दादाजी की यह कहानी सुनकर बच्चों की पैंट गीली हो गई, मगर उनमें एक बहादुर बच्चा भी था जिसका नाम था यश। यश हंसकर बोला, दादाजी हमें बेवकूफ बना रहे हैं। उस महल में जरूर कोई खजाना है जिसे ये हमसे छिपा रहे हैं। उस शाम यश ने फैसला किया कि गाना शुरू होते ही वह महल के अंदर घुस जाएगा। उस रात जैसे ही गाना शुरू हुआ, यश सीधे महल के अंदर घुस गया। अंदर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मगर तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। यश बोला, कौन है वहाँ? बाहर निकलो। अचानक दीवार के पीछे से एक आदमी बाहर आया। वह और कोई नहीं, रवि किशन था। यश की पहले तो डर के मारे हालत खराब हो गई, मगर तभी रवि बोला, डरो मत, मैं भूत नहीं इंसान हूँ। यश चौंक गया और बोला, लेकिन मैंने सुना था कि हवेली की आत्मा ने तुम्हें मार दिया था। तभी पीछे से वही आत्मा अंदर आई और बोली, मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ। सालों पहले ये घर मेरा हुआ करता था। मैं एक गायिका बनना चाहती थी, मगर मेरे चाचा को यह घर चाहिए था। उन्होंने बहुत बार मुझसे कहा कि मैं ये घर उनके नाम कर दूं, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया। गुस्से में आकर एक दिन उन्होंने मुझे मार दिया। तब से मैं एक आत्मा बनकर इसी घर में भटक रही हूँ। उस आत्मा की आंखों में आंसू देखकर रवि और यश दोनों एक साथ बोले, तुम चिंता मत करो, हम ये घर तुम्हें वापस दिलाएंगे और तुम्हारा बदला भी लेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यश और रवि अपना वादा निभा पाएंगे।